हूँ साक्षी मिश्रा। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आज हम मौजूद हैं जुहू चौपाटी पर और यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर बताने वाले हैं। तो हर एक खबर को डिटेल के साथ में जानने के लिए अगले 1 घंटे तक आप बने रहिएगा हमारे साथ में, और उसके बाद में फैशन फास्ट में भी आपके साथ में हम मौजूद रहने वाले हैं। शुरू करते हैं फिट इंडिया में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। गोवा अग्निकांड के जो आरोपी हैं लूथरा ब्रदर्स, उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोवा पुलिस दिल्ली से निकल चुकी है। तो गोवा में अग्निकांड हुआ और उस अग्निकांड में 25 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, जिसके बाद में ये दोनों ही भाई थाईलैंड फरार हो जाते हैं। 10 दिन के भीतर इनको भारत डिपोर्ट कर लिया गया है। उसके बाद में इनकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी कराई गई, जहां से इन्हें 2 दिन की रिमांड मिली है। ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस इनको लेकर निकल चुकी है और ऐसे में अब पूछताछ आगे की 2 दिनों में की जाएगी। क्या कुछ रोल रहा, किस तरीके से जो पूरा क्लब था उसको ऑपरेट किया जा रहा था, कहां पर इनकी प्रॉपर्टीज हैं, पैसों के लेन देन को लेकर, मनी ट्रेल को लेकर, जो भी कुछ आरोप इनके ऊपर लगते हुए नजर आए, उसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में दोनों से गोवा पुलिस पूछताछ करने वाली है। ट्रांजिट रिमांड 2 दिन की मिली है पुलिस को। पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों की पेशी हुई थी। तो 6 दिसंबर को गोवा में एक नाइट क्लब में आग लगी थी। फिलहाल लूथरा ब्रदर्स सौरभ और गौरव दोनों ही वापस भारत आ चुके हैं। इस बीच नेता पृथ्वीराज चव्हाण के द्वारा एक विवादित बयान दे दिया गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, सेना के शौर्य के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है विवादित बयान में कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन भारतीय सेना को हार मिली थी, करारी हार का सामना करना पड़ा था, और जैसे ही उनकी तरफ से बयान दिया गया उसके बाद से ही सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल हमारे सेना के जवानों के द्वारा चुटाई गई थी, और उसी के बाद में जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। गांधी परिवार के करीबी हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चव्हाण। उनकी तरफ से ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ठप रही। पृथ्वीराज चव्हाण का ये बयान देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाला बयान है। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण। नेता पृथ्वीराज की तरफ से जो बयान दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसके बाद से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता के खिलाफ में इस बयान को दिया गया है और सेना का जो शौर्य है उसको कम करने की कोशिश की गई है, और सैन्य बलों के मनोबल को तोड़ने वाला ये बयान है। कांग्रेस पार्टी के ही लोग ऐसे हैं जो देश में और विदेश में जाकर के भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा के खिलाफ अपने बयानबाजी दिया करते हैं। ये तो पाकिस्तानियों से पूछो कि उनका कितना बड़ा नुकसान भारत के सैन्य बलों ने किया है, और मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक पूर्ण विजय हासिल की थी और उनके पाकिस्तान के तमाम हवाई अड्डों को नष्ट नाबूद कर दिया था, जिसके तमाम सेल वहाँ पर गिरे थे और उनके तमाम आतंकवादी जो कैंप थे वो पूरी तरह नष्ट नाबूद हो गए थे। ये तो पाकिस्तान की जनता से पूछो कि उन्होंने कितने हवाई अड्डों को वहाँ नष्ट होते हुए देखा है, उनकी एयरफोर्स से पूछो। और अब आगे बढ़ते हुए खबरों में बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर सांसों पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्रदूषण से दिल्ली वासियों को कोई राहत नहीं मिली और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पे है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज भी अहम सुनवाई होने वाली है। इससे पहले भी जो सीजेआई हैं उनकी तरफ से बात कही गई थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं करता है तब तक अधिकारी कोई भी काम करते हुए जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते हैं, और चिंता प्रदूषण की तरह
खिलाफ सीजीआई की तरफ से जताई गई थी। और इससे पहले भी अपनी हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सामने आया था कि कैसे जो आंकड़ा है उसको कैलकुलेट किया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई गई है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच फिलहाल सुनवाई कर रही है। तो चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथोपिया के दौरे पर हैं और ऐसे में इथोपिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार उनको दिया जाना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और इंडियन डायस्पोरा के बीच में भी काफी उत्साह देखा गया। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है। पहली बार इथोपिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और इथोपिया के पीएम अली ने नेशनल पैलेस में पीएम का बहुत ही खूबसूरती के साथ में जोश और उल्लास के साथ में स्वागत किया। पहली बार इथोपिया का ये पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायनों में खास। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें। इस पूरे मामले में ईडी का एक्शन और भी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ देखा गया। तो आपको बता दें कि मामले में सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ऑफिस में लंबी पूछताछ भी की गई है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सचिव रही है सौम्या चौरसिया। तो आपको ये भी बता दें कि सौम्या चौरसिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में आगे की रिमांड ली जाएगी ताकि आगे पूछताछ इस पूरे मामले में उनसे की जा सके। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिव रही है सौम्या चौरसिया को ईडी ने समन देकर कल पूछताछ के लिए बुलाया और करीबन 7 घंटे पूछताछ करी। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों साक्षी एक ईरानी गैंग पकड़ा गया है और ये इसलिए हैरान करने वाली खबर है क्योंकि ये लोग नकली पुलिस के भेष में आते थे और उसके बाद में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे और ऐसे में अभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये जो गैंग है ये पुलिस की वर्दी में आता था और पुलिस का ही खौफ दिखाता था, लोगों को डराता था, वहाँ से लूटपाट करता था और उसके बाद में फरार हो जाता था। लेकिन इसका भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने जानकारी में क्या कुछ जुटाया है आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। खंडवा पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये दोनों बदमाश अयान और कासिम उस ईरानी गैंग के गुर्गे हैं जो नकली पुलिस बनकर लूटपाट करने के लिए बदनाम है। ये गैंग पुलिस की वर्दी में अपने शिकार को घेरता है, उसे पुलिस जांच का डर दिखाकर उनसे कैश और सोने के आभूषणों को लूटकर फरार हो जाता है। खंडवा के पद्मनगर में 1 महीने पहले 12 नवंबर को ऐसी ही वारदात असमत नाम के एक कपड़ा व्यापारी के साथ हुई थी। जांच के बहाने उनसे सोने की अंगूठी और चेन लूटकर ये दोनों बदमाश फरार हो गए। पुलिस के लिए लूट का ये केस बड़ा चैलेंजिंग था। खंडवा शहर में दिनांक 12 नवंबर को पद्मनगर थाना क्षेत्र में पड़ावा में एक लूट की घटना श्री हसमत राय गुरबानी जी के साथ हुई थी, जिसमें दिन दहाड़े 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी चेन और 2 अंगूठियों को लूट लिया था। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। खंडवा शहर और आसपास के जाने वाले रास्तों के लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और उस खंगालने के बाद 3 आरोपियों की पहचान घटना करने में हुई। खंडवा पुलिस ने शुरुआत में लूटपाट की जगह से लेकर आसपास के होटल, ढाबे और मार्केट का एरिया खंगाला। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, उनमें 3 संदिग्ध नजर आए। इनकी तलाश में खंडवा पुलिस को एमपी के 15 जिलों की खाक छाननी पड़ी। महीने भर की मशक्कत के बाद सुराग हाथ लगा और फिर ये दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनसे शुरुआती पूछताछ में ही खंडवा पुलिस को पता चला कि इन्होंने सिर्फ खंडवा नहीं, सीहोर समेत एमपी के कई जिलों में इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। साक्षी, राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले और बदमाशों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो गए हैं और ताजा मामला भी दिल्ली से ही सामने आया है जहां पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और दरअसल ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मामला इसलिए है क्योंकि मिजोरम से जो शख्स आया था उससे पहले तो मोबाइल छीना गया और वापस करने के लिए 10,000 रुपए भी मांगे गए। और जानकारी ये भी मिली है कि जब वहां पर पुलिस पहुंचती है, पुलिसकर्मी को देखकर ये बदमाश वहां से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच अपने मुंह से ब्लेड निकालकर हमला करता है, भागने की कोशिश करता है। लेकिन दिल्ली पुलिस 2 किलोमीटर तक इसका पीछा करती है। आगे क्या हुआ देखिए रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये बदमाश एक चेन स्नैचर है जिसने पुलिस कर्मियों पर ही ब्लेड से हमला करने की कोशिश की।
लेकिन नाकाम रहा और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने इसे दबोच लिया। ब्लेड मारे तुमने तो लिया वो उधर नहीं निकाल ब्लेड कहाँ है? ब्लेड नहीं, जरा सुनो पहली बात मेरी। ब्लेड कहाँ है वो? ब्लेड है इस ब्लेड नहीं ब्लेड कहाँ है वो? आप जम चेक कर लो, ब्लेड नहीं है। ब्लेड कहाँ है? मुँह में चेक कर लो कहाँ रखी हो ब्लेड। दिल्ली पुलिस के जवानों पर ब्लेड से नाकाम हमले की ये तस्वीरें पहाड़गंज इलाके से सामने आई हैं, जहां ये स्नैचर्स मिजोरम से आए एक शख्स का मोबाइल चोरी करके भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक इसका पीछा किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर ही ब्लेड से हमला करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिसकर्मियों ने इसे दबोच लिया। देखो पाया मैंने फोन एक तो एक जनाब ऐसी बात नहीं, चल रहा हूँ साहब। छोड़ दो ब्लेड का नहीं है फोन। ब्लेड कहाँ दे रहा था? ब्लेड फोन दे दिया मैंने, देखो जनाब से आपके साथ चल रहा हूँ भैया। ब्लेड कहाँ दे रहा था? अरे चल लो, हाथ खोल दे। अरे चल रहा हूँ जनाब, हाथ खोल दे। हाथ नहीं है। जानकारी के मुताबिक पहले तो आरोपी ने मोबाइल लौटाने की एवज में 10 लाख रुपए की डिमांड की और आखिरकार ये सौदा 5,000 रुपए में तय हुआ, लेकिन पुलिस को देखकर बदमाश ने मुंह से ब्लेड निकाल लिया और भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक इसका पीछा किया और इसे रंगे हाथ दबोच लिया। फिलहाल ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने आरोपी की जेब से 3 चोरी के मोबाइल और नकदी बरामद की है। और इस बीच अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि अपने 4 दिवसीय 3 देशों के दौरे पर रहे। इस बीच इथोपिया में उन्हें सम्मानित किया गया। तो इथोपिया के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथोपिया से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। इस बीच जो तस्वीरें सामने आई प्रधानमंत्री के स्वागत की, वो भी बेहद खास रही और दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि इथोपिया के पीएम अहमद अली पीएम मोदी को अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट पर ही औपचारिक बातचीत की। तो आपको बता दें कि अहमद अली खुद कार चलाकर मोदी को होटल ले गए। उन्होंने रास्ते में मोदी को साइंस म्यूजियम और मैत्री पार्क भी दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद इथियोपिया पहुंचे हैं। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने नेशनल पैलेस में उनका औपचारिक स्वागत किया। नेशनल पैलेस में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि इथियोपिया आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। पीएम ने कहा कि उनका पहला इथियोपिया दौरा है, लेकिन यहां पहुंचते ही अपनेपन का एहसास हुआ। आप सबके बीच होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आते ही मुझे यहां के लोगों से एक अद्भुत अपनापन और आत्मीयता मिली है। प्रधानमंत्री जी स्वयं मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए, फ्रेंडशिप पार्क और साइंस म्यूजियम लेकर गए। यहां की लीडरशिप से मेरी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। ये सब अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। दरअसल पीएम मोदी जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद इथियोपिया पहुंचे हैं। जॉर्डन की आधिकारिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी को खास सम्मान दिया गया, जहां पीएम मोदी भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम में बैठक में शामिल हुए और जॉर्डन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते भी हुए। साक्षी,
बीच पर आकर एक्सरसाइज करने से कितना ज्यादा पॉजिटिव फील होता है सुबह सुबह। और फ्रेश एयर भी आप इनहेल करते हैं, अपनी एक्सरसाइज का भी ध्यान रखते हैं, चाहे आप वॉक ही करें भले ही, लेकिन कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे करते रहना चाहिए। और ये मंत्र हम रोज आपको देते हैं क्योंकि फिटनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी जानकारी देने के लिए तो हम यहाँ पर मौजूद हैं ही। खबर आपको बताते हैं गुजरात के वंतारा से, जहां पर गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी वंतारा में पहुंचे और यहाँ पर भारतीय संस्कृति की बेहद खूबसूरत झलक और मेसी का उसके साथ में जुड़ाव देखने को मिला। मेसी ने न केवल मां अंबे के सामने माथा टेका, बल्कि भगवान शिव के आगे भी वो मौजूद रहे, प्रार्थना की और आरती का भी हिस्सा बने। आपको तस्वीरें दिखाते हैं वंतारा से। दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी का भारतीय संस्कृति और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा एक खास अंदाज उस वक्त देखने को मिला जब उन्होंने अनंत अंबानी के वन्यजीव संरक्षण केंद्र वंतारा का दौरा किया। इस दौरान खेल, करुणा, परंपरा और प्रकृति का एक अनोखा संगम देखने को मिला। वंतारा, जो वन्य जीवों के रेस्क्यू, पुनर्वास और संरक्षण के लिए समर्पित है, वहां मेसी का स्वागत भारतीय परंपराओं के मुताबिक किया गया। सनातन धर्म की उस परंपरा के तहत जिसमें प्रकृति और सभी जीवों के प्रति सम्मान को सर्वोपरि माना जाता है। मेसी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने अंबे माता पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा और शिव अभिषेक में हिस्सा लिया और विश्व शांति की एकता की कामना की। इस मौके पर इंटर मियामी के उनके साथी खिलाड़ी ल्यूइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मेसी ने बिग कैट केयर सेंटर में शेर, तेंदुए और बाघों को बेहद करीबी से देखा, जहां प्राकृतिक माहौल में इन जानवरों की देखभाल की जा रही है। इसके अलावा मेसी ने हार्बीवोर केयर सेंटर, रेप्टाइल केयर सेंटर और मल्टी स्पेशलिस्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल का भी दौरा किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान ओकापी गैंडे, जिराफ और हाथियों को भी खाना खिलाया।